इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में हमने इसके पहले आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कुछ चैप्टर में आपको सेल, टिश्यू और टिश्यू के प्रकार, है ना, उसमें आया हमारा नर्वस टिश्यू, है ना। नर्वस टिश्यू या नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, है ना। न्यूरॉन क्या होता है, कहाँ होता है ना, और उस पर उसका बनावट कैसा होता है, कैसे वो फंक्शन करता है, और फिर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ उस पर कार्य करती हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सोचिए, ज़रा सोचिए, हम आपको इस क्लास को लेने जा रहे हैं तो इस क्लास में हमको कुछ तो याद रहना चाहिए। बगैर याद का हम आपको कोई कंसेप्ट आपको समझा नहीं सकते हैं। तो याद रखने में आपके शरीर का कौन सा ऑर्गन मदद करता है। हम चौक ले रहे हैं, खली से लिखेंगे बोर्ड पर, ये हमारे मसल्स या हमारे टिश्यू या हमारे बोन, है ना, कैसे इसको मदद करेंगे लिखने में, है ना। अगर हमको याद नहीं रहेगा तो हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे। हम बोल रहे हैं, वो सारी क्रियाएं हमारे शरीर की, हम खड़े हैं क्लास में, हम लिखने जा रहे हैं चौक से, है ना, बोर्ड पर। तो सारे शरीर की एक्टिविटी, सारी क्रियाएं कैसे कंट्रोल होती है, ये आपका कंट्रोल होती है आपके नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम का मुख्य ऑर्गन क्या होता है आपका, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपके शरीर के सारे ऑर्गन से जोड़ने वाले नर्व, ये आपके प्रमुख ऑर्गन हैं आपके नर्वस सिस्टम के। और ये नर्वस सिस्टम में वही नर्व सेल आपका भाग लेकर उस नर्व आपको स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और आपके नर्व का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये हम नर्व के बारे में, यानी नर्व सेल या इसको न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, न्यूरॉन के बारे में हम स्टडी करेंगे, है ना। न्यूरॉन की संरचना कैसे होती है, आपको कौन कौन से ऑर्गन इसमें होते हैं और कैसे अपनी क्रिया करते हैं, इस पर देखते हैं, है ना। तो इस तरह इस पर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व का एक सूक्ष्म इकाई यूनिट है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल का फिगर हम यहाँ बनाए हैं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि नर्व सेल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है, देखिए, एक अनियमित आकार के एक गोलाकार बड़ा संरचना है ना, ये सेल नर्व सेल है। एक नर्व सेल यानी न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर आपको हम अगर स्टडी करने के व्यू से देखेंगे तो उसको 3 भाग में बांट देंगे तो और आसान हो जाता है पढ़ना, है ना। तो जैसे नर्व सेल का सबसे बड़ा वाला भाग जो अनियमित आकार का है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी या सोमा, है ना। तो सेल बॉडी या सोमा सेल है, तो सेल में फिर और सारी आपको ऑर्गन हो सकते हैं ना, जैसे न्यूक्लियस है, देखिए इसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसमें, है ना। और साथ साथ में न्यूरोप्लाज्म, इस लिक्विड भरा रहता है इस सेल बॉडी में, इसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और इसके साथ में और सारे ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया काम का एनर्जी प्रोडक्ट करना, है ना। और वहीं आपको गोल्जी अपरेटस भी इसमें रहता है, और इसके साथ में और सारे ऑर्गन भी इसमें रहते हैं ये सेल बॉडी में। न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोप्लाज्म, है ना, मिलकर ये पूरा सेल बॉडी में आपको बिखरे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेल बॉडी से एक देखिए पतली पतली धागेनुमा संरचना निकली, ये पतली धागेनुमा संरचना निकली थी। तो जो पतला यहाँ से निकला है इसको हम कहते हैं डेंड्रॉन। देखिए यहाँ हम बताएं, ये हो गया डेंड्रॉन, और इस डेंड्रॉन के आगे वाले भाग से और पतली पतली आपको धागेनुमा संरचना निकली है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइज, है ना। डेंड्राइज इसको कहते हैं। और यह हमारे डेंड्राइज का काम क्या है, ये हमारे सेंस ऑर्गन जैसे नाक, कान, जीभ, त्वचा से आपको इन्फॉर्मेशन या सूचना लेते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर आपको सेल बॉडी को देते हैं। ये डेंड्राइज का काम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इसी सेल बॉडी से एक और पतली आपको रस्सीनुमा, इससे थोड़ी सी मोटी रस्सीनुमा आपको एक संरचना होती है, लंबी होती है, उसको हम कहते हैं एक्सॉन, है ना, एक्सॉन। और इस एक्सॉन वाले भाग पर, है ना, एक स्वान सेल का आपको कवर रहता है ना। एक्सॉन वाले भाग पर क्या होता है, एक स्वान सेल का कवर रहता है, और इस पर
जो कवर हो गया तो माइलेटेड कहलाएगा, है ना। और उसके अलावा श्वान सेल के, देखिए ये श्वान सेल, इस श्वान सेल के बीच में एक गैप होता है ना। इस गैप को हम क्या कहते हैं, आपको इस गैप को कहते हैं आपको नोड ऑफ रेनिवियर। ये श्वान सेल है, श्वान सेल है, श्वान सेल के बीच में यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, तो इस गैप को हम कहते हैं आपको नोड ऑफ रेनिवियर, है ना। और उसके बाद में आपको आता है एक्सॉन, है ना। एक्सॉन वाला सबसे अंतिम सिरा जो है, ये एक्सॉन वाला अंतिम सिरा है, इससे आपको निकलता है और सारे आपको निकलते हैं कौन, आपको एक्सॉन टर्मिनल, है ना। ये एक्सॉन टर्मिनल जो निकलते हैं ये भी आपको दूसरे नर्व से यानी दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने में मदद करते हैं, जुड़ जाते हैं न्यूरॉन, है ना। अच्छा, उसके अलावा देखते हैं ये इस पर एक और आपको लगा रहता है, इसको हम कहते हैं आपको, इस पर आपको एक और छोटी छोटी संरचना है साइनोप्टिक लोब, है ना। ये आपको छोटी छोटी संरचना आता है साइनोप्टिक नोड लगा रहता है और यही दूसरे न्यूरॉन से ये जोड़ने का काम करता है ना। ये हो गया आपका एक्सॉन, आपका न्यूरॉन सेल का एक होता है सेल बॉडी में आपको न्यूरोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसके अलावा और सारे ऑर्गन भी इसमें होते हैं सेल में। और इस सेल के बाहरी भाग से एक पतली पतली धागेनुमा संरचना निकलता है जिसको डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन से भी एक और पतली पतली और धागे संरचना निकलती है, ब्रांचेज निकलते हैं जिसको डेंड्रिटाइज कहते हैं। ये डेंड्रिटाइज क्या करता है, आपके शरीर के सूचना को, है ना, सेंस ऑर्गन से जो सूचना ग्रहण करके सेल बॉडी में देता है। और इसी सेल बॉडी से एक और रस्सीनुमा लंबा धागेनुमा संरचना, रस्सीनुमा आपको लंबी संरचना निकलती है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, है ना। एक्सॉन के अंतिम सिरे पर एक और संरचना निकलती है जिसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं और एक्सॉन टर्मिनल पर छोटा छोटा साइनोप्टिक नोड रहते हैं और ये आपको दूसरे जो आपको नर्व से यानी दूसरे आपको न्यूरॉन से जुड़ने का काम करते हैं। इस तरह छोटे न्यूरॉन जुड़ते आपका नर्व सेल का निर्माण होता है और फिर नर्व से आपको स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है और फिर आपका ब्रेन का निर्माण होता है ना। इस सब सेल में आपको डिवीज़न नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन सेल विभाजित नहीं होता है। अगर आपको इसी कारण आपका ब्रेन जो है, ब्रेन में आपको ट्यूमर नहीं बनना चाहिए, लेकिन दूसरे कारण से एक और सेल उसमें होता है जो आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है, जिसके चलते उसमें आपको कभी बोन ट्यूमर बनने की संभावना हो जाती है ना, उसके डिवीज़न से। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको इस सेल के चलते इसमें डिवीज़न नहीं होता है न्यूरॉन में और इसलिए डिवीज़न नहीं होने के चलते स्वतंत्र रहता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर कहते हैं कि आपको ब्रेन को सुरक्षित रखिए, है ना। ब्रेन को सुरक्षित आप रखिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट हम लोग प्रयोग करते हैं ब्रेन को सुरक्षित। जैसे ब्रेन अगर डैमेज हो गया, टूट गया, फूट गया तो फिर इसका रिपेयरिंग होना संभव नहीं है ना। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन सेल, है ना। अब न्यूरॉन सेल का कार्य कैसे करता है देखिए, हमारे सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन कौन कौन है, हमारे नाक हैं, कान हैं, जीभ है, आँखें हैं और आपको स्किन है। ये सेंस नर्व, सेंस आपको ऑर्गन है। इससे ही हम कोई सूचना हमको मिलती है। जैसे हम आपको बोर्ड पर आपको देख रहे हैं तो आँखें हमारी सूचना ली, है ना। सुन रहे हैं तो कानें सूचना ली। कोई जीभ का टेस्ट ले रहे हैं, नमकीन है, मीठा है तो जीभे हमने आपको सूचना ली और वो सूचना आपको कहाँ आता है, यहीं आपको डेंड्राइज उसको ग्रहण करता है और ये डेंड्राइज आपको देता है सेल बॉडी को। और सेल बॉडी जो है एक्सॉन के माध्यम से, है ना, एक्सॉन के माध्यम से आगे आता है और इस एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ता है और ये एक्सॉन जो है आपको किसी दूसरे नर्व सेल से आपको जुड़ा हुआ रहता है, यानी न्यूरॉन से जुड़ा रहता है। इस तरह ये सूचना धीरे धीरे आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाती है
और स्पाइनल कॉर्ड में एक सेल, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन चौथे न्यूरॉन को सूचना देते देते ये सूचना पहुंच जाती है आपके ब्रेन में, है ना। और ब्रेन वहाँ से तुरंत उसको मतलब पढ़ता है, पढ़कर तुरंत इन्फॉर्मेशन देता है मोटर नर्व के माध्यम से आपको, फिर मोटर नर्व आकर आपको सतर्क कर देता है कि आपको, जैसे मानते हैं इनकेस हमको मधुमक्खी, हमारे हाथ पर मधुमक्खी बैठ गई, है ना, तो मधुमक्खी बैठ गई तो हमको तो दिमाग में ये काटेगी ज़रूर, तो काटेगी तो ये सूचना सेकंडों में आपको तुरंत आपको सेंसरी नर्व के माध्यम से, आपके स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से हमारे ब्रेन में पहुंच गई। अब ब्रेन तुरंत आपको मोटर नर्व के माध्यम से सूचना दे दिया हमको कि यार ये मधुमक्खी बैठी है, डंक मारेगी, उसको हटाइए, उसको मार कर अलग कीजिए। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपके बॉडी की, जितने ऑर्गन के सारे एक्टिविटीज़ हैं, इंटरनल ऑर्गन हो या एक्सटर्नल ऑर्गन, सारी क्रियाएं ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से आपको होती हैं। इसमें अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि आपको ये न्यूरॉन जो है ना, नर्व सेल जो है कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसकी सूचना कैसे आपको मिलता है। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कौन कौन सी इस पर काम करती हैं। तो इस पर आपको सबसे पहले F1 है ना, F1C1, S3C3 और आपको S5C5 है ना। तो सबसे पहले आप F1 लीजिए, है ना, F1 के बाद में S1C1 है ना, और S3C3, S5 इसका प्रमुख मेडिसिन है ना, जो आपको न्यूरॉन सेल पर आपको काम करते हैं। न्यूरॉन सेल मिलेंगे ही तो आपको नर्व सेल मिलेंगे ही तो आपको नर्व टिश्यू नर्व टिश्यू का निर्माण करेंगे, और नर्व टिश्यू मिलकर आपको फिर आपका ब्रेन का निर्माण करेंगे, और ब्रेन मिलकर आपको फिर पूरी नर्वस सिस्टम, आपके स्पाइनल कॉर्ड नर्व मिलाकर आपको नर्वस सिस्टम का निर्माण करेंगे। ये आपके पूरे बॉडी के सिस्टम का, हर सिस्टम का आपको एक अंग है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ही सबसे छोटी इकाई आपका नर्व सेल या इसको न्यूरॉन के नाम से वो जानते हैं। यही न्यूरॉन के बारे में हम अगले वीडियो में फिर हम लोग आपके आगे वाला चैप्टर, जैसे आपको मस्कुलर टिश्यू है ना, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है ना, और कहाँ होता है, कैसे क्या क्रिया करता है, अगले चैप्टर में फिर हम बताएंगे।